नमस्कार दोस्तों, जो से हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। बुआना लाखू गांव से लाइव जुड़े हैं आपके साथ। बीते रविवार को बुआना लाखू गांव में ग्रामीणों द्वारा दानक चौपाल में एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य अतिथि समाज सेवी राकेश सरवा पहुंचे थे, जिनको फूलों की माला पहनाकर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और बाइक के काफिले से बजेवा मोड़ से लेकर उन्हें दानक चौपाल बुआना लाखू तक ले जाया गया। ग्रामीणों ने सरवा के सामने गांव की प्रमुख समस्याएं से भी अवगत कराया। समाज सेवी राकेश सरवा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का नारा दिया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सरवा ने ग्रामीणों से विधानसभा चुनाव में सहयोग की अपील की। ग्रामीणों ने सरवा को सहयोग का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बैठक में मौजूदा सरकार और हल्का इसराना के विधायक पर भी गांव में अनदेखी के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने गांव में पीने की पानी और डॉक्टरों की व्यवस्था कराने के लिए हल्के के मौजूदा विधायक और प्रशासन अधिकारी से लेकर मंत्री तक लिखित में शिकायत भी दी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने इन मांगों को लेकर सरवा के सामने रखा और समाधान की अपील की है। सरवा क्षेत्र की खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। एक मौका भाई राकेश सरवा को देके देखो, आपको अलग ही इसका आनंद मिलेगा। आपको हर तरह का आपका काम होगा, आपके दुख सुख के खैर भाई हमेशा खड़ा रहेगा। और जो भी इनकी आपकी समस्या करेगा की हर तरह के हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका काम को साकर और बुआना लाखू में तो कोई फर्क नहीं है। और मैं तो चाहूंगा दोनों काम इकट्ठे हो गए एक बार भाई का तय दिल से साथ जो बहुत लंबा संघर्ष होगा भाई, इतना लंबा संघर्ष आपने भी देख लिया कितनी इंसानियत इनके अंदर इंसानियत जिंदा है। और सब भाई मिलजुल के एक बार भाई राकेश सरवा का तय दिल से साथ जो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन काम करने की नीयत नहीं है जिन मानसों की। तो इनके झूठे पे ना है सर। मैं तो यही अनुरोध करूंगा अपने साथियों से, बुजुर्गों से, तो इनके जो झूठे आंसू पाए गए कपाड़ा माजा है मैंने वोट दे दे जो मेरी सरकार नहीं है। सरकार बेशक नहीं कोटा हुआ है जी, ना तो किसी के सुख दुख मारता। गरीब आदमी एमएलए नहीं बनावा है ताकि हमारी कोई इमरजेंसी हो जाए, अब अपनी जाति के ब्याह नहीं पड़ जाए तो भाई 10 रुपये देगा जाएगा एमएलए आओगा, 10 कुंगरा होंगे, बॉडी गार्ड आओगा, ड्राइवर आओगा, 100 रुपये खाते में ले आओगा जो उनको बेड़ा नहीं किए देगा इनका बिला लगा दे। अरे शर्म आनी चाहिए ना कि 100 रुपये गरीब आदमी का दे। मैं गरीब आदमी भी दे जिन्हें तक 5-10 की मारा गाल लिया इलेक्शन में। वो मारा किसी लिए खा लिया ताकि गरीब आदमी की मदद कराया, लेकिन मदद नहीं करी भाई उन आदमी ने। मैं तो यह अनुरोध करूंगा तो इनके झूठे दिलासे में ना आकर भाई राकेश सरवा को एक बार मौका दे दो। अब जब इस सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग साथियों, मैं सभी माताएं बहनें, सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। इस सभा में उपस्थित हमारे गांव में पहुंचे श्री भाई राकेश सरवा, जिन्होंने हमारे गांव के लिए खेलों में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। हमने आज तक जितने भी आयोजन करवाए हैं या आगे करवाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, हम जब भी भाई राकेश सरवा या भाई जोगेंद्र पलड़ी जी के पास गए हैं, कभी भी इन्होंने हमारी तरफ से मुंह नहीं मोड़ा है, क्योंकि खुशी खुशी हमारे यहाँ उपस्थित होने का काम किया है। और सबसे पहले यहाँ पहुंचकर हमारे जो आयोजन है उसकी शोभा बढ़ाई है। भाई राकेश सरवा और जोगेंद्र पलड़ी जी जो भी हमारे हल्के के लिए काम कर रहे हैं, सभी बहुत ज्यादा तारीफ के योग्य हैं। और हम आज समाज से, मैं अपने पूरे गांव से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, जैसे कि आज इस सभा में सभी ग्रामवासी व जितने मेरे नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो काफिला हमारे अड्डे से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी भाई राकेश सरवा का ऐसे ही योगदान करते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद। के चरणों में विनती की कि 2 इलेक्शन में हार चुका हूं और फिर भी आपके साथ आपके सहयोग की इच्छा रखता हूं, इसीलिए मैं आपके गांव में आया हूं। अभी अनिल फौजी जी बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं। अब की बार साथ नहीं है, वोट लेकर साथ है और इसको पूरा सहयोग करना है, क्योंकि हमने कृष्ण कुमार को भी सहयोग किया, 2 इलेक्शन उसको जिताए, एक बार बलबीर वाल्मीकि को भी जिताया। एक मौका गांव की तरफ से मैं राकेश जी को और आप सबके चरणों में हाथ जोड़कर विनती करता हूं
एक मौका राकेश भाई जी को और दो, और जो हमारी समस्या है उनका निवारण लो। सभी भारत माता की जय। 2 इलेक्शन हार कर भी आपसे उम्मीद रखता हुआ आपके पास आया है, और आप उसको वोट ना दो तो वो क्या फील करेगा? तन मन से वो करो, एक मौका राकेश भाई को भी दो, प्यार से कहना क्या है कि इन्होंने है ना शिक्षा का के बारे में जो हमारे से डिस्कशन किया है, तो वो एक बहुत ही बड़ी पहल है। आगे चलकर ये अभी तो हमारे को एक छोटा है वो दिखाई दे रहा है, वो शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने हमारे को बताया है। आने वाले समय में है ना इसका रिजल्ट है ना बहुत बड़े लेवल पर मिलता रहेगा। जी, हमारे साथ कुछ समस्या आपने रखी है। समस्या तो बहुत सारी रही हैं। तो पहले विधायक रहे हैं, कोई समस्या के बारे में ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी, पीने के पानी की। पीने के पानी का क्या है कि गहराई वाले ट्यूबवेल लगाती है गवर्नमेंट, और उसमें आता है गर्म पानी जो पीने लायक नहीं होता। जो सप्लाई का पानी आता है नहर का डीगी का, उसमें गंद आता है, वो भी पीने लायक नहीं होता। हमारे गांव के हर घर में लगभग पानी हैंडपंपों से, खेत से लाया जाता है, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ें क्या है, गांव में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई, स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारा खेल का ग्राउंड है उसमें बच्चों के खेलने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है, कोई इक्विपमेंट, कोई सामान नहीं है। और जो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हमें एक ये देसी आयुर्वेदिक का तो डॉक्टर होता है यहाँ पे, लेकिन जो एलोपैथिक का डॉक्टर है उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था हो जाए तो गाँव वासियों को उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। जो आपने समस्याएं गिनवाई है गांव की, इन समस्याओं को लेकर आपने किसी जनप्रतिनिधि को या सरकार के किसी नुमाइंदे को शिकायत करी हो, लिखित में दिया हो? हम इसकी शिकायत बार बार करते रहते हैं, लेकिन इनका कोई समाधान अब तक नहीं हो पाया है। किस को आपने शिकायत करी है, किस लिखित में दिया है इसको समाधान के लिए? सब ये अब तक आज का टाइम नहीं है, ये तो हमारे गांव में पीने के पानी की शुरू से ही समस्या चलती आ रही है। हमारे गांव में खारा पानी, और जो ये ट्यूबवेल लगाए हैं उनका था गर्म पानी पीने लायक नहीं होता। हमने बार बार ये समस्याएं गिनवाई हैं, लिखवाई हैं, और इनके बारे में एप्लीकेशन भी दी है। किसको दिया आपने? हर एमएलए को देते हैं हम, तो जो भी आता है हर प्लान में। अच्छा, कितने सालों से समस्या है जी? समस्या तो ये शुरू से ही है। शुरू से कितने साल? 10 साल पहले, 20 साल? जब से हमारा गांव बचा है तब से हमारे गांव में खारा पानी है। अच्छा, खारे पानी की समस्या हमारी अभी तक नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण है। गांव बुआना लाख। तो अपने गांव में आ रहा हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। कैसे लाखों बुआना में कैसा जन आशीर्वाद आपको मिल रहा है? लाखू बुआना मेरा घर है जी, गांव है, बहुत अच्छा प्यार देता है लाखू बुआना गांव मेरे को। सुताना की बात करें, बहादुर सुताना सारे हजरा रुका पड़ रहा है, राकेश ऐसा क्या मन में है कि अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? भाई लोगों की इच्छा है निर्दलीय चुनाव लड़ाने की, जो इनकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनल इच्छा नहीं। जैसे कि सभी गाँव में आपको जन आशीर्वाद काफी मात्रा मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों से, और उनका धन्यवाद करता हूँ जो इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं, मेरा साथ देने का वादा करते हैं। मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। राकेश जी, आज युवा बच्चों को क्या संदेश दें? युवा बच्चों को संदेश दे रहे हैं हम भाई, खेल के प्रति भाई अपना जागरूक हो जाओ भाई, खेल की तरफ ध्यान दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, हर वरना से दूर हो जाओ। और युवा बच्चों को यही कहना चाहते हैं। तो ऐसी क्या मुहिम लेकर अगर यहाँ की जनता आपको अपना आशीर्वाद देते तो क्या क्या आपने जो मुद्दे कोई बनाए हैं, क्या क्या आप लेके आओगे? मुद्दे बता दिए, हम तो एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे से सहायता हो रही है अब भी कर रहे हैं। और जो बाद में ये इनको बताया भाई एजुकेशन के ऊपर हम यही इसी हिसाब से काम करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ी कोचिंग तो आएंगे, सारा सिस्टम पढ़ी। राकेश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि एजुकेशन और